सो हे ब्यूटीफुल पीपल्स और मेरे डेली के व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का नॉलेज डेली में। और आज मैं किसी बुक को एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक टॉपिक को जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अपनी लाइफ में जितनी जल्दी इस एक चीज़ को आप उतार लोगे, चांसेस है कि आपकी लाइफ उतनी जल्दी ही सुधर जाएगी। तो पहले तो मुझे आप ये बताइए कि क्या आप लोग भी हर किसी को हाँ बोलते हो जब आपको कोई किसी काम के लिए अप्रोच करता है, या क्या आप लोग भी दूसरों को कमिटमेंट दे के बाद में पछताते हो, या बाद में आपको मुकरना पड़ता है जिससे आपकी इमेज को भी दाग लगता है, या आप अपनी इस आदत को ही चेंज करना चाहते हो, ये जो हर जगह हर किसी को हाँ बोलना है। तो हम लोग आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मेक नो योर डिफ़ॉल्ट रिप्लाई, ये टॉपिक है एक, और ये इतना ग्रेट टॉपिक है, मैं इतना तो बोल ही सकता हूँ कि इसके ऊपर 100 बुक्स लिखी जा चुकी है। और कुछ जो खास बुक है मैं इसे 5 बुक्स आप लोग को बताता हूँ। द आर्ट ऑफ सेइंग नो, हाउ टू से नो, लर्न टू से नो इफ़ यू डोंट वांट टू से येस, द पावर ऑफ ए पॉजिटिव नो, और बाउंड्रीज। और बस इतनी नहीं है, बहुत सारी बुक्स है और बहुत सारी बुक्स में ये टॉपिक मेंशन की गई है। देखिए, ये एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है। हर जगह हाँ बोलना एक सही में एक प्रॉब्लम है जिसे ये सोसाइटी एक्नॉलेज नहीं करती, और एक्चुअली में ये सोसाइटी की ही फॉल्ट है कि हमारा डिफ़ॉल्ट आंसर अभी के लिए येस बन गया है। आप देखिए, जब आप किसी को कोई काम बोलते हो और सामने वाला अगर आपको ना बोले तो आप लोग उसे ड्यूट कंसीडर करते हो, बट सामने वाले को अगर मर्जी नहीं है तो उसे ना ही बोलना चाहिए, ना कि किसी दबाव किसी प्रेशर में उसे हाँ बोलना चाहिए। इससे होगा क्या कि बाद में वे आदमी भी अपने मन में एक खटास आ जाएगी, वे उतना मन लगा के वे काम नहीं कर पाएगा, और आपको भी फिर उतना अच्छा फील नहीं होगा जब आपको अपना रिक्वायर्ड आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। तो मैं बहुत ही 5 इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, 5 इंपॉर्टेंट फ़ायदे पहले मैं बताता हूँ कि ना बोलने से आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। फिर मैं आपको बताऊँगा एक पॉजिटिव ना कैसे बोलना है। तो इसमें सबसे पहला जो आपको फ़ायदा होगा वे आप एक क्लियर बाउंड्रीज अपने लिए सेट कर सकोगे। मतलब जब आप किसी को ना बोलते हो तो आप इस्टेब्लिश करते हो अपने लिए क्लियर बाउंड्रीज को, आप कम्युनिकेट करते हो कि आपकी लिमिट क्या है। दूसरों को आप बताते हो कि इतनी मेरी लिमिट्स है और इससे ज़्यादा मैं मतलब और आगे नहीं बढ़ सकता। और ये आपको मदद भी करता है कि आप प्रायोरिटाइज करें अपने टाइम को, अपने एनर्जी को, और फोकस करें उन चीज़ों पे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला तो फ़ायदा है कि आप अपनी बाउंड्रीज सेट कर लेते हो। दूसरा फ़ायदा है रिड्यूसिंग स्ट्रेस। अब आप लोग बोलोगे कि ना बोलने हाँ बोलने में कौन सा स्ट्रेस हमें मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल हमें स्ट्रेस मिलता है। जब आप हर चीज़ के लिए आप हाँ बोलते हो तो आप ओवरवेल्म्ड और ओवर स्ट्रेस हो जाते हो, ये बिल्कुल सच है। देखिए, आपको कोई काम करने का मन नहीं है, लेकिन आप किसी प्रेशर में आके, या आप ज़्यादा एक्साइटेड हो उस टाइम में और किसी ने कुछ पूछा, आपने हाँ बोल दिया, बाद में आप कमिटमेंट से आप पीछा छुड़ाना चाहते हो, तो ये कहीं ना कहीं मानसिक तनाव एक देता है आप लोगों को। और यहीं पे अगर आपने ना बोला है तो आप ओवर कमिट करने से आप बच सकते हो, और आपका शेड्यूल जो है वो ज़्यादा मैनेजेबल हो सकता है। मतलब अपने टाइम टेबल को आप मेंटेन कर सकते हो। हर आदमी के पास 24 आवर्स ही है, और अगर वे उसे भी किसी और के काम करने में, किसी ऐसे काम करने में जिससे उसका कोई फ़ायदा ना हो, उसमें लगा दे, तो इन द लॉन्ग रन वे स्ट्रेस होगा ही होगा कहीं ना कहीं आपको। तो ये था दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा है बिल्डिंग सेल्फ रेस्पेक्ट। देखिए, सेल्फ रेस्पेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये मतलब जब आप ना बोलते हो किसी को तो ये शो करता है कि आप कॉन्फिडेंस हो अपने ऊपर। मतलब ना वही बोल सकता है जो ताकतवर हो, जो कमज़ोर हो वे हमेशा ताकतवर के सामने झुक के उसे हाँ ही बोलेगा, चाहे ताकतवर उससे कुछ भी करवा ले। तो ना जब आप बोलते हो तो आप अपना सेल्फ रेस्पेक्ट, अपना कॉन्फिडेंस आप दिखाते हो अपने ऊपर में, और ये भी बताता है कि आप अपने टाइम को कितना वैल्यू करते हो, आप अपने प्रायोरिटीज़ को वैल्यू करते हो, और आप ये भी आप दिखाते हो कि आप खड़े हो, जिस काम को आपने लिया है आप खड़े हो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके लिए खड़े रहने के लिए। तो ये आपका सेल्फ रेस्पेक्ट कहीं ना कहीं बढ़ाता है। और होता ये भी है कि आपने कहीं पे ओवर कमिट कर दिया, बाद में आप उस काम के लिए जा नहीं पाए, तो सामने वाला बोलता है अरे ये बोल तो देता है लेकिन मुकर जाता है, इसका क्या भरोसा। नंबर 4, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। अब देखिए, जब आप दूसरों का काम आप नहीं कर रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, अपने काम पे आप लगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आपने पकड़ के आपने बैठा है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि आप अपने गोल्स के साथ अलाइन हो,
आप वही आप काम कर रहे हो जो आपको आपके गोल्स तक पहुंचाए, ना कि आप सबका ही काम कर रहे हो। और ये टाइम और एनर्जी भी बचाता है। आप दूसरे के काम करके अगर आप थक चुके हो तो अपना काम में आप कैसे टाइम दे पाओगे। तो आपका टाइम बचता है वे चीज़ें करने के लिए जो आपके लिए मैटर करता है, और यही आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। आप अपने गोल को बहुत जल्दी और बहुत एफिशिएंटली आप मतलब अचीव कर सकते हो। और जो लास्ट फ़ायदा है इसका, पॉइंट नंबर 5, इम्प्रूविंग रिलेशनशिप। आप देखिए, जब आप ना बोलते हो तो आप सामने वालों को, मैंने पहले ही बताया, आप एक क्लियर बाउंड्री, अपनी लिमिटेशंस आप बता देते हो। बाद में झूठ और सच नहीं होता है। किसी भी रिलेशनशिप में अगर झूठ आ जाए या आपने कुछ बोल के आप मुकर गए तो सामने वाले का भी मन थोड़ा सा खट्टा हो जाता है। तो जब आप ना बोल देते हो तो ये एक हेल्दियर रिलेशनशिप बनाने में भी मदद करता है। ऐसा नहीं कि आपने ना बोला तो सामने वाला दुखी हो गया। अगर आपने ना बोला और आपने उसका काम नहीं किया तो वे समझ जाएगा कहीं ना कहीं। लेकिन अगर आपने हाँ बोल के आप उसका काम अगर नहीं कर पाए तो वे नहीं समझेगा इस बात को। और ये बहुत ही क्लियर एक्सपेक्टेशंस आप मतलब ये कर देते हो कि देखो भाई, मुझसे इतना ही एक्सपेक्ट करो, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इससे बाद में क्या होता है, किसी के मन में वे दाग बैठता नहीं है। और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ट्रस्ट जो होता है रिलेशनशिप में, वे हमेशा के लिए बना रह जाता है। तो इतना तो मैंने बताया कि ये 5 फायदे हैं, नुकसान भी इसी के साथ मैंने गिना दिए। अब आपको बताता हूँ ना बोलना कैसे। देखिए, जब आपसे कोई बड़ा आदमी आपको कोई काम बोल रहा है तो आप उसे डायरेक्टली अगर ना बोलोगे तो हमारी सोसाइटी के स्टैंडर्ड है र्यूड इंसान को बताने के, तो आपको भी कोई बोल देगा अरे र्यूड है। या आपके बॉस हो, अगर उनके सामने आपने बोल दिया कि नहीं सर ये नहीं हो सकता, तो वे इंसान तो आपको फायर करने पे ही उतर जाएगा। बहुत ही सीधी सी बात है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आप जब उन्हें ना बोल रहे हो तो टेल ए स्टोरी। इंसिस्ट कि आप जाके सीधा आप ना बोल दो। आप उन्हें एक ऐसी कहानी बताओ जिससे वे रेजोनेट कर सके, और उसके साथ अपना ना उन्हें उसी गिफ्ट में पैक करके दे दो। ये आपको कैसे करना है, जैसे आपके बॉस ने आपको कहा कि भाई देख, आज तुझे 6 बजे तक काम करना है। तो सर मैं अभी MBA की पढ़ाई भी कर रहा हूँ और मेरे एग्ज़ाम हैं अगले मंथ में, तो मुझे उसके लिए भी थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है, और मैंने अपना 8 आवर्स तो दे दिया है। मैं इस काम को कल आके प्रॉपरली कर लूँगा। यहाँ पे क्या हुआ कि आपने ना नहीं बोला, लेकिन अभी आप ना भी आप बोल ही चुके हो। तो इससे आपके बॉस भी कहीं ना कहीं समझ जाएंगे। आपके लवर्स वन हो, वे कोई काम बोले तो ऐसे ही एक ऐसी कहानी बताओ। आप अपने सिचुएशन के हिसाब से आप एक कहानी प्रिपेयर करो जो उनके साथ भी रेजोनेट करे, और उसे ही उठा के उन्हें बोल दो। तो सेइंग ना नो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हो सके तो और भी जो बुक्स है जहाँ पे बहुत सारे फ़ायदे बताए हुए, हो सके तो मैं ट्राई करूँगा उसे भी लेके आने के। इस 30 डेज चैलेंज में नहीं लाऊंगा क्योंकि यहाँ पे मैं ज़्यादा बड़े वीडियोस बना नहीं रहा हूँ अभी, लेकिन मैं बहुत जल्दी ट्राई करूँगा कि और भी बुक्स में ना की इंपॉर्टेंस को जो बताया गया वे मैं आपके सामने लेके आ सकूँ। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।